प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रियो, जब हम कुछ भी समझाइश के रूप में या वचन के रूप में लोगों को कुछ समझाते हैं, सिखाते हैं, उन लोगों को जो कि गुनाह अपराधों में फंसे हुए होते हैं, तो ये सच है कि हम उनको वही बातें अक्सर कहेंगे या सिखाएंगे जिस राह या दौर से हम गुजर चुके होते हैं या गुजरते हैं, क्योंकि हम कभी नहीं चाहेंगे कि जो नुकसान हमने उठाया है वो दूसरा भी उठाए। लेकिन ये भी सच कि हम अगर अपने गुनाह अपराधों को सुधारते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो हमको ये नहीं सोचना है कि सामने वाला वहीं खड़ा है, वो भी अपने जीवन में सुधार ला रहा होगा और उसके गुनाहों को परमेश्वर ने हो सकता है माफ़ कर दिया हो। लेकिन जब हम किसी को कुछ समझाते हैं तो सामने वाले को मुख्य आकर्षण या कहा जाए उसी को हाईलाइट करते हैं और ताने के रूप में वचन को जरिया बनाकर हम उसको टॉर्चर करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए प्रियो। कोई भी इंसान संपूर्ण नहीं है, क्योंकि वचन कहता है, अगर हम रोमियो 3 उसका 23 पद पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं। ये सच है, सब में कुछ ना कुछ गलतियां हैं, पर जो इंसान प्रभु को जान लेते हैं, समझते हैं, उनका संबंध प्रभु के साथ सही होने लग जाता है, वो सभी लोग उसी दिन से खुद को सुधारने में लग जाते हैं। मतलब अपना अपना क्रूस उठाने लग जाते हैं। हमको ये जानना और समझना बहुत ज़रूरी है प्रियो, क्योंकि हम दूसरों की बुराई करते हैं कि कौन कैसा है, ये हमको नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो इंसान सुधर रहा है उसके ठोकर का कारण हमको नहीं बनना है प्रियो। हर इंसान के गुनाह किसी के थोड़े हैं, किसी के ज़्यादा हैं, और जैसे जिसके गुनाह अपराध होते हैं उसकी जड़ उतनी ही नीचे तक रहती है। हो सकता है कोई जल्दी सुधर जाए, हो सकता है किसी को समय लग जाता है। हमको ये सोचना है, समझना है कि हमको ना ही किसी की बुराई करना है, ना ही किसी की सुनना है, क्योंकि बुराई सुनना भी महापाप है। इसलिए कौन क्या सोचता, क्या बोलता, इन बातों की ओर ध्यान देने की बजाय हमको ये सोच के आगे बढ़ना है, चलना है कि प्रभु को क्या भाता है, प्रभु को फोकस करके हमको आगे बढ़ना है प्रियो। बाकी हमको यही करना है और यही सोचना है कि परमेश्वर के लिए हम ऐसा क्या करें कि हमारा जीवन उसकी प्रसन्नता का वजह बने। अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए हमको आगे बढ़ना है प्रियो। अपने जीवन को सुधार कर आगे बढ़ते रहना है और ये प्रभु के हाथ में अपने जीवन को सौंप देना है, और आगे का जीवन हमारा जो है वो परमेश्वर ही चलाएंगे। हमको ये नहीं सोचना है कौन क्या बोल रहा, कौन क्या सोच रहा है। सिर्फ इतना सोचना है कि परमेश्वर ने हमको अगर अलग किए हैं संसार से तो उनका कोई मकसद है, क्योंकि वचन कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 16 पद में क्या लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है। जब परमेश्वर ने हमको संसार से अलग कर दिए हैं, और तो हमको बस इतना ही सोचना समझना है कि खुदा का जो मकसद है हमारे जीवन को लेके, उसके मकसद को बस फोकस करिए और आगे बढ़ते रहिए प्रियो। प्रभु ही सब बातों को संभालेंगे। बाकी अपने जिंदगी को ऐसे ही चलाइए ताकि हमारा जीवन दूसरों के उद्धार का कारण बनता चला जाए। बाकी सब कुछ हम परमेश्वर के हाथ में सौंपे, वही सब कुछ देखेंगे और संभालेंगे। इन सभी बातों के लिए परमेश्वर हम सबों को बहुतायत की आशीष दे। आमीन।